नमस्कार है। बारामल आज बड़ा ये दरबार में कोई चहल पहल नहीं है, कारण क्या है महाराज जी? आपके चेहरे पर उदासी का कारण? देखिए बारामल, उदासी का कारण क्या कहूं, कुछ कहा नहीं जाता। अरे क्या कहूं, कुछ कहा नहीं जाता और बगैर के मुंह से रहा नहीं जाता है। ऐसा क्या हो चुका है जो आपसे बगैर कहे नहीं रहा जाता है? पहले मुझे बताओ, आपके अमरकोट के क्या कुशल क्षेम है? सब भगवान भोलेनाथ की दया कृपा है, किसी बात की कोई कमी नहीं है। तो मेरी बात सुनिए, मैंने किस वास्ते आपको याद किया है यही तो जानना चाहता हूँ। सुनो और समझो। 12 वर्ष के बाद ढोला कुंवर चंद बेटी मारू का गौना करवाने के वास्ते देश फिंगर को आए थे। यही तो मुलाजिम बतला रहा था हमें। तुम्हें मालूम हुई है बात सारी? हाँ बतला। तो आप सोचो विचारो, सभी प्राणी ड्यूटी पर लगे रहे, लेकिन आप बेटी मारू महल के अंदर से गायब हो चुकी है। कुंवर चंद ढोला सोते रहे और पास ही से मारू गायब। जी, ढोला कुंवर से पूछा होता? सब कुछ पूछा लेकिन कोई बात नहीं बता रहा। कुछ नहीं बता रहे? नहीं। तो बारामल, इसी वास्ते तुमको मैंने याद किया है, क्यों? तुम उसके बड़े भाई हो। अगर तुम्हारी बगैर आज्ञा से उसके साथ में कोई गलत वातावरण में कर देता तो जीवन भर के लिए मेरे मस्तक पर कलंक लग जाता। इसलिए तुमको मैंने याद किया है। और जाओ यहाँ से अभी अभी ढोला कुंवर चंद को समझा दीजिए। प्रेम से बैठो, मैं कुंवर चंद ढोला को मिलूंगा और 2 बातें जरूर करेंगे, उसके बाद में आपको बताते हैं। ये बात है। और अगर नहीं बेटी मारू का पता बताता है वो, तो बारामल खून का बदला खून से लिया जाएगा। बड़ी समस्या। चलो मैं पहले ढोला कुंवर से कुछ जानकारी कर लें। जाओ राय सलाम मिला लीजिए, उसके बाद में जैसा होगा वो देखा जाएगा। देखा जाएगा। तुम हमें दुश्मन समझ रहे हो और आते आते दुआ बंदगी कुछ भी नहीं, तलवार को खींचना चाहते हो, खींच रहे हो। तुम सीधे चलो
ढोला कुमार बहुत तीरंदाज बन रहे हो अपने को, क्या समझते हो? आप 12 वर्ष के बाद में आए हो और दोनों इंसान सेज को सो रहे थे धौरा के ऊपर, तुम मौजूद हो। और तुम्हारी रानी मारू कहाँ है? चाचा जी ने मुझे भेजा है तुम्हारे पास। जब आपको हमने बता दिया है, तुम कायदे की बात नहीं, आपसे हमें कोई मतलब नहीं है, सीधे यहाँ से अपने हमारे कोमट के रम जाइए, हमसे तो महान अच्छी बात होगी। अरे ढोला, तुम क्या अच्छे अच्छे हमको नमते हैं, हमारी पूजा करते हैं, उसके बाद में आगे का कार्य बढ़ाते हैं। आपकी कोई पूजा करता हो, हमें आपसे कोई लेना देना नहीं है। आप यहाँ से सीधे अपने देश के लिए रम जाइए। मेरे दोस्तों, ये वो उसी भारामल की कहानी है जो कि आज भी किसान गन्ना या धान गेहूं कोई भार गाड़ी में भरे तो पहले जय भारामल बाबा की, तुम ही जानना, तुम ही भार को खींचने वाले हो। आज ढोला कुमार, तुम्हें बहुत ज्यादा दिमाग तुम्हारा ऊंचा है, हम तुम्हारी भलाई के लिए आए हुए हैं, बुलवाए गए हैं, ऐसे अपने से नहीं, अपनी मर्जी से नहीं आया हूं। देखिए, हम आपसे कहते हैं, हम दूसरे खुशामद कर लेंगे लेकिन तुम्हारे खुशामद नहीं करेंगे। आप यहाँ जा सकते हो। डोला एक कदम पाए तुम हमारे छुई है, बने घूमे तीरंदाज, छौरे में हलवा सोच गई और चली गई। बने घुमा पूछ ही लोग कहा है यार, चुल्लू भर पानी में
चाचा जी का कहना है खून का बदला खून चाहिए। मैं इसीलिए तुम्हारे पास आया हूँ। मैं छोटा भाई समझ रहा हूँ, आप हमें दुश्मन समझ रहे हो। इसके मतलब तुम हमारी मदद करना चाहते हो। दोस्तों, दुश्मनी हमारी, इनकी लड़ाई क्या है? लड़ाई तो कुछ भी नहीं, लड़ाई बस इतनी ये छोटे साड़ू और हम बड़े हैं। चलो खैर कोई बात नहीं, तुम्हारे अंदर गिलान है, देखिए इस गिलान को हटाओ। ये समस्या जो आकर खड़ी है इसका शंका समाधान कीजिए। हम आपकी बात पे सहमत नहीं है। अब चाचा जी को बुलाइए। चाचा जी क्या कहना चाहते हैं? बुला बुला। मुलाजिम नहीं है यहाँ? हाँ श्रीमान, ये भैया आ गई मुन्नी देवी, पूर्व प्रधान ग्राम फरेंदा की तरफ से 50 रुपए पार्टी में दे रही हैं। पार्टी और से धन्यवाद, हमारी तरफ से नमस्कार। कहिए महाराज किस लिए बुलाया है? ढोला कुमार का कहना है हाँ, चाचा जी को बुलवाया जाए। चाचा जी को बुलवाया जाए, तो चाचा जी यहाँ पर मौजूद है। बुलाओ। चाचा जी जी, कुमार चंद ढोला तो आते आते उसने तेगा को खींच लिया और बहुत हमारी उससे ज्यादा वातावरण हुआ है। हाँ, कहता है तुम्हें किसने बुलवाया है, तुमको हम बीच में नहीं डालते हैं, तुम्हारी बात नहीं कोई मानता है। और तुमको बुलवाया है, आखिर आप क्या चाहते हैं? ढोला कुमार सुनना चाहता है। बुलाओ जल्दी से, कहाँ है ये ढोला कुमार चंद? जरा इधर आओ। बोलिए। देखो ये तुम्हारा बड़ा भाई है, ये तुम्हें कोई बात समझा रहा है, तुम्हारे पल्ले नहीं कोई बात पड़ती है। लेकिन चाचा जी, हमने आपको पहले ही समझाया था, जो आप कहना चाहते हैं आप कह सकते हो, आप सजा दे सकते हो, लेकिन उनका यहाँ कोई जरूरी नहीं है। देखो तुम्हारे लिए सजा वही है मेरे पास, दूसरी सजा नहीं है, सोच लेना खूब अच्छी तरह से। आपकी हमें हर सजा मंजूर है, लेकिन मंजूर है? कोई बात नहीं मानेंगे हम। बारामल की बात नहीं मानोगे? बिल्कुल नहीं। बारामल जरा सुनो और समझो। देखो वो मानता नहीं है और तुमको भी समझाता हूँ, अभी उसको समझा दीजिए, नहीं तो तुमको मैंने एक बात बताई 100 की, खून का बदला खून से आज लिया जाएगा। ढोला कुमार सुनते हो कुंवर चंद? चाचा जी क्या कहते हैं, सुनाई देता है तुम्हें? हमको सारे सुनाई देते हैं। दोस्तों, इधर बारामल मेरी मदद करना चाहते हैं, लेकिन कोई बात नहीं है, हमारे और बारामल की पुरानी दुश्मनी है। जैसे हमारा जो काम है अटका हुआ है, पत्थर तले उंगली दबी है, हिलाएंगे टूट जाएगी, करसे निकल द्वारा से निकल आएगी। हमारा काम हो जाने के बाद बारामल को वैसे जिंदा नहीं छोड़ेंगे, थोड़ी सी खुशामद कर लेंगे और सारी हकीकत यही बताएंगे, क्या होना चाहिए आगे क्या नहीं होना चाहिए। भाई साहब देखिए, चाचा जी तो हमें किसी बात की आज्ञा नहीं दे रहे जाने के लिए। कोई बात नहीं, जो ऐसे थोड़ी जा पाओगे, खताबार हो और मुल्जिम को ऐसे ही बख्श दिया जाता है। तो ऐसा कीजिए, सिर्फ 8 दिन की चाचा जी से मोहलत हमको दिलवा दीजिए। मोहलत चाहते हो? हाँ हाँ, 8 दिन की मोहलत चाहते हो? अभी तुम ऊट पटांग बात कर रहे थे, कुंवर चंद ढोला, बात सुनो। अभी तुम आते आते तलवार को खींच रहे थे और 8 दिन की मोहलत मांग रहे हो, पता नहीं तुम। अरे जोड़ई का हाथ मेरे पिरना पड़े तुम्हारे
कुंवर चंद ढोला, हाँ हाँ, चाचा जी का कहना है खून का बदला खून, और 8 दिन की मोहलत तो दिलवा दूंगा, लेकिन यार विश्वास नहीं पड़ता है। वापस आओगे या अपने नरवर धाम को चले जाओगे? वही तो आप सब कह रहे हैं। क्यों? चाचा जी हमारा विश्वास कर नहीं रहे हैं। आपकी चाचा जी बात मान लेंगे, 8 दिन के अंदर अंदर आपको पिंगल में मिलेंगे आगे। अब पता नहीं, वो तो कहते हैं तब तक के लिए भारामल तुम्हें यहाँ रहना पड़ेगा हमारी नजरों के सामने। अगर कुंवर चंद ढोला वापस नहीं आया तो सूली पर हमको चढ़ाया जाएगा। क्या हम पे विश्वास नहीं है क्या बात? विश्वास तो आता है, लेकिन विश्वास क्या, अभी थोड़ी देर पहले तुम आते आते तेगा को खींच लिया, काफी अनाप शनाप बातें हमसे कही हैं, और उस बात की तो हम गलती आपसे मांग रहे हैं, आपसे गलती मांगे। वो तो अनजाने की बात हो गई, लेकिन ऐसे दोबारा नहीं होगा। ढोला कुंवर सोचता है उंगली पत्थर के नीचे है, आराम से खींच लो तो निकल आएगी, वरना टूट भी सकती है। चलो मैं अभी चाचा जी से कुछ कहूंगा, अगर मेरी बात को मानते हैं तो आपको मोहलत दिलवाऊंगा। ठीक, जा सकते हो। सुनिए चाचा जी, कुंवर चंद ढोला 8 दिन की मोहलत मांग रहे हैं। किस बात के लिए? कहता है मारू अगर आकाश में होगी, चाहे पाताल में गई होगी, जहां कहीं भी होगी, या इस बस्ती गांव में होगी, मारू को ढूंढकर खोज कर पता लगाकर 8 दिन के अंदर बताएगा। तुम्हें उसका विश्वास है? क्यों नहीं विश्वास है? देखिए भारामल, किसी कवि ने लिखा है कि विश्वास जब ही होता है जब कोई प्रमाण हुआ करता है। ऐसे तुम विश्वास कर रहे हो? अगर तुम विश्वास करते हो तो मेरी बात सुनिए, अगर ढोला कुंवर चंद धाम के अंदर से गायब हो गया तो सूली की सजा तुम्हें मिलेगी। वाह भाई, जमानत जो लेता है उसको सब भोगना भरना पड़ता है। तुमको ये बात नहीं मालूम है? कानूनी कार्रवाई है। ठीक है, आप प्रेम से बैठो, तब तक के लिए मैं अपने आगिन कुंड को नहीं जाऊंगा। जब तक ढोला कुंवर वापस नहीं आएंगे मैं पिंगल धाम में रहूंगा। लेकिन मेरी बात सुनिए, यहाँ से ढोला कुंवर चंद अभी कहीं नहीं जा सकता, सोच लेना। अभी नहीं, लेकिन आपकी तरफ से इजाजत है? तुम्हारा वचन नहीं उल्लंघन करूंगा, इसीलिए मैंने आपको बुलवाया है। आपका वचन स्वीकार करूंगा, लेकिन मेरी थोड़ी बात सुनिए और समझिए। अरे जाना तो भैया भाई जाई बेकारी, अरे यही बेटिया बात बताए जाओ। लेकिन वादा करने के पहले मुझे यहाँ से बात बताओ कि कब तक रास्ता देखूंगा देश पिंगल धाम के अंदर? कितने दिन के बाद मुझे पता मिलेगा? 8 दिन की मोहलत मांग रहा है। 8 दिन के अंदर? जी। 12 मत समझ लेना, 8 दिन बहुत टाइम हो रहा है। कोई बात नहीं, जब तक के लिए मैं उसके बीच में मैं हूँ,
तुमको ये बात मालूम होना चाहिए, जिसके गोदी का खिलैया चला जाए उसके हृदय हाथ पर रख के देखे क्या बीतता है। चलो ठीक है, मैं जिम्मेदारी ले रहा हूँ उसकी। कुंवरचंद को जाने दो, पता लगा कर वापस आएगा। चलो तुम्हारा विश्वास है, लेकिन चलते टाइम पर फिर सुन लीजिए, अगर ढोला कुंवरचंद नर्मधाम के अंदर चला गया, देश पिंगल से गायब हो गया, तो तुम समझना अपनी बात के लिए। मैं वो सजा अगर ढोला कुमार के लिए जो दी जाएगी, उस सजा को मैं भोगने के लिए तैयार हूँ। बहुत अच्छी बात है, आगे दे दीजिए, किसी बात की चिंता नहीं। भारमल किसी कमी ने लिखा है, चिंता करना है नहीं, अरे चिंता करना है नहीं, शत्रुओं का कर्तव्य, और आज प्रकट हो जाएगा जो होगा तब। जाओ आगे दे दीजिए उसको। ठीक है, आप दरबार को जाइए, मैं अभी कुंवरचंद ढोला को ये सूचना दूंगा। जाओ। भैया आज्ञा मिल गई है या नहीं मिली है? ऐसे थोड़े मिल गई है, तुम तो समझते हो लड्डू है, रसगुल्ला खाया मुंह में बस बिच्चू। फिर कैसे मिलेगी? बहुत मुश्किल पड़ गया, महाराज को समझाते समझाते दिमाग खराब हो गया। मुश्किल से महाराज ने हाँ की है। कहते हैं कि महाराज तुम अपने अगिन कुंड को नहीं जा सकते हो जब तक कुंवरचंद ढोला वापस नहीं आएंगे यहाँ, हमें यहाँ रहना पड़ेगा। लेकिन एक बात मैं कहना चाहता हूँ आपसे। कहिए, आप क्या कहना चाहते हो? तुम खाई ले कसम उठाई ले बेला गंगा, मुझे विश्वास हो जाएगा कि आप जरूर आओगे। हम कसम को नहीं खाए जब तक विश्वास नहीं है। भैया ऐसे कोई विश्वास नहीं, विश्वास क्या, विश्वास करते करते हमने तो बहुत काफी विश्वास करके घर से चले थे, लेकिन आपने आते आते मुझे चौंक बना दी। हम खाई ले कसम उठाई ले शुक्रवार होगा, लगभग मंगल बुध ले आ जाइए यार। हाँ बिल्कुल ठीक, आप चिंता मत कीजिए, जा सकते हो, और मैं भी दरबार में बैठा हूँ तब तक के लिए। लेकिन ऐसे कैसे जा सकते हैं? हमको कोई जुगत बताइए, किस तरह परदेश जाएं और किस तरह ना जाएं। इसीलिए तो तुम खुशामद करते थे, यहाँ से जाओ। तुम्हारे साथ में अकेले आए थे, तुम गौना लेने के वास्ते कोई और था? नहीं, मेरे साथ में वीर कराहा आया था। वीर कराहा आया था? हाँ हाँ। उस कराहा की तुमने परवाह की है? कहाँ है, कहाँ नहीं है, मरा है, जिंदा है? अरे वो तो आपकी सच बात है, लेकिन उस कराहा ने तुम्हें दरबार के अंदर, महल के अंदर फेंक दिया, और जिस गेट से गुजर रहे थे तुम और कराहा, हाँ, उस समय वो जो गेट है दरवाजा तुम्हारे ही ऊपर गिर गया था, लेकिन कराहा ने बहुत फितरती से तुम्हारी जान को बचा दिया। अपने आप वहीं दबा पड़ा है, पीछे घूम मुड़कर देखा है आज तक तुमने? हम तो जाके अपनी प्यारी के साथ में ऐसो आराम से दौरे पर सो गए, लेकिन हमने कराहा का कोई फिक्र नहीं की है। जाओ उसी कराहा के पास, उसकी हालत को देखो, उसकी खुशामद करना और पैर छूना, वो तुम्हें पूरी बात बताएगा।
लेकिन हम परदेशों में किसी दोस्त यारी करें ना करें, हमें इसका जवाब दीजिए, उसके बाद हम यहाँ से जाते हैं। परदेश में होशियारी से जाना है और होशियारी के लिए करहा वीर वियोगी है, वो जादूगर है, साथी में जाएगा। पहले उसकी खुशामद करना, करहा तुमसे नाराज है बहुत, उसी के पास जाना है तुम्हें। और जमाने के हिसाब से परदेश में अनजान आदमी से मोहब्बत प्रीति बहुत सोच समझ के की जाती है। चंद ढोला जा रहे हो, लेकिन भैया इस बात को ध्यान रखते जाना, जल्द से जल्द ही वापस आने की कोशिश करना। आप चिंता मत कीजिए, हम जल्दी से आ जाएंगे। जाओ उसी करहा के पास जाओ, वो सारी बात बताएगा मारू को कौन लेकर गया है, कहाँ है और कहाँ नहीं है। चलो बैठिए। अब महिमा तरस गई बाबू राम की, यानी सी बसखेरा की तरफ से 10 रुपए शानदार व्यवहार देते हैं। भैया अगले नमस्कार है।
यानी उमरिया की तरफ से 50 रुपए शानदार व्यवहार देते हैं भैया के लिए नमस्कार है। अब घूमिए करगना के किनारे को, सब एक तरह करके दिखाए। तुम अखियाँ खोलो मुख से बोलो, अब क्या हुई मेरी गजब की बात। हाँ साहब, आए हमारे भैया ज्ञान सिंह कुशवाहा यानी बेला की तरफ से 50 रुपए शानदार व्यवहार देते हैं भैया के लिए नमस्कार। कहानी आगे बढ़ाओ। जो तुम ना भूलियो अपने मुख से, कैसे हम दिल का तरमान। अब मारी कटारियाँ पीतल में, कैसे हम पीतल का तरमान। ढोला कुमार, कहिए, एक बात बताओ, बोलिए। आज आपके ऊपर ऐसी कौन सी आफत आ पड़ी है जो आपने तेगा को उठा लिया, अपने प्राणों को त्यागना चाहते हो? जब ही तो तुम्हारे पास आए, काफी टाइम हो गया आपको जगाते हुए, हाँ। लेकिन आप आंख नहीं खोल रहे हो। ऐसी ही बात हो चुकी है, लेकिन ढोला कौन ऐसी बात हो चुकी है? ऐसी बात हो गई। हम दोनों प्राणी दौरे पे सो रहे थे, हाँ, हम तो वहां दौरे पे सोते रहे, मेरी प्यारी मारू गायब हो चुकी है। यानी मारू गायब हो चुकी है हाँ हाँ, और तुम मौजूद? हम मौजूद, तो तुम्हारी फांसी भगवान ने बचाए पे। इसीलिए तुम्हारे पास हम आए हैं। क्यों? आप भी सहारा हो जग दुनिया में और मेरा कोई सहारा नहीं है। ये तो बात सच है, लेकिन ढोला कुमार, हाँ, आप तो यार बहुत बेकार आदमी हो। क्यों? क्योंकि आपने जब हमारा साथ छोड़ दिया, हमने तुमसे कहा था कि ये ढोला कुमार इस दरवाजे पर तुम्हारी मौत है, तो मैंने अपनी गर्दन बिठाकर तुम्हें अंदर के लिए फेंक दिया और दरवाजा हमारे ऊपर गिर गया और हम नीचे दब गए। आप चले गए मारू के महलों के लिए, आपने पीछे मुड़कर नहीं देखा कि हमारा कढ़ा मर चुका है या जीवित है। नहीं, ऐसी बात मत बोलिए। क्यों? हम जाके वहां उसके प्यार मोहब्बत में फंस गए, इसलिए आपका हम ध्यान भूल गए। और का तुम्हारा वो गौनो घुसो रहे ना, अब तुम्हारा गौना तो होगा नहीं और ना ही हो पाएगा, क्योंकि जब मारू नहीं है गौना किसके साथ में करोगे? आप ही कोई उपाय सोचिए, कैसे मेरी प्यारी मारू मिलेगी और कैसे नहीं मिलेगी। चलो देखते हैं। आज दोस्तों करहा वीर विरोधी था, उसको मालूम है कि कौन ले गया है कौन नहीं ले गया है। आई लल्ला की नानी यानी फरेरा की तरफ से 10 रुपए शानदार व्यवहार दिया है, नानी के लिए नमस्कार। ढोला कुमार सुनिए, तुम्हारी प्रेम मारू को कौन ले गया है और मिलेगी या नहीं मिलेगी? ये बुधा जोगी है बुधा नगारी को
ढोला कुमार, देखो आपकी जो मारू है वो अपने ही मिलेगी, क्योंकि इसमें यकीन है। हम बगैर मारू के कैसे रखते हैं, और ना तो हम अपने देश नरबर को जा सकते, क्योंकि चाचा ने हमसे ये बात कहा था, हे ढोला कुमार, जब तक मारू का गौना ना करे लाना, जब तक नरबर मुख मत दिखाना। लेकिन ढोला कुमार बुद्धा जोगी अपनी बुद्ध नगरी के लिए मारू को ले गया है, लेकिन एक बुद्ध नगरी ऐसी जगह पर बसी हुई है, वहां पर धरती से आकाश तक और बुद्ध नगरी के चौगुदा में अग्नि का प्रकाश है, वहां पर कोई पशु पक्षी नहीं जा सकता। फिर आप मानुष हम जानवर वहां कैसे पहुंचेंगे बताओ। देखिए आप जहां जा सकते हो वहां तक हमको ले चलना, उसके आगे की रास्ता फिर कोई ना क्या उपाय सोच लेंगे। चलो ढोला कुमार, हम आपको ले चलते हैं, जहां तक अग्नि का प्रकाश नहीं पड़ेगा वहां तक तुम्हें हम पहुंचा देंगे, इसके बाद में तुम जानो फिर तुम्हारा काम जाने। चलिए ठीक है चलिए। दोस्तों, इधर वीर कराहा और ढोला कुमार किस तरह बुद्ध नगरी को जाते हैं और कैसे जाते हैं, आगे कौन सा काम होगा कौन सा काम नहीं होगा। अब आस लगाई गई बुद्ध नगरी की, पलके अगर लगा पाया, चलिए करा मेरा प्राण न प्यार।
कहिए। आप घर के लोग अधविचन में आई गए समझो। ये तो सच बात है। ये सामने है, ये सिमर बनी जंगल है, हाँ हाँ, इसमें सिर्फ सेमर के अलावा कोई वृक्ष नहीं है। ये तो सच बात है। अब ऐसा करो कि तुम बैठे बैठे थक गए, हम चलते चलते थक गए हैं। यही बात तो आपसे हम कहना चाहते हैं, थोड़ी सी आराम आप भी कर लो, हाँ। और थोड़ी आराम हम भी कर लेते हैं, उसके बाद में आगे का रास्ता देखते हैं। तुम्हारे आगे पर आराम है चक्कर में तुम्हारी मेहरुआ गायब है। लेकिन जब बराबर चलते रहोगे, हाँ। तो कैसे बात बनेगी। एकदम आराम करी तो मारू गायब भाई, अब अगर अब की आराम करियो तो अब की तुम गायब हो। सब आप ही निगरानी मेरे करोगे, आप ही देखभाल करते रहोगे, जब तक सो लेंगे उसके बाद में आगे चलेंगे। देखो सोना मत, जंगल का वास्ता है, तुम थोड़ी आराम करो, और जब तक हम घास फूस चल कर तैयार हो जाएंगे फिर घर के लोग चलेंगे बुध नगरी के लिए। चलो ठीक है, लेकिन हाँ। हम पे थोड़ी नजर रखना, ठीक है। हाँ ठीक, आराम करो, जाओ आराम करो जाके। आज इधर दोस्तों ढोला कुमार और वीर विरोधी करहा दोनों प्राणी पहुंच जाते हैं सिमर बनी में। तो उधर समझने वाली बात है कि एक वृक्ष है, वृक्ष के ऊपर घोंसला रखा है हंस और हंसनी का, और उसमें बच्चे हैं। एक सर्प चढ़ता जाता है, उन बच्चों को खा लेता है। हंस और हंसनी के बच्चे जीवित नहीं रहते हैं। आज ढोला कुमार उसी वृक्ष के नीचे बैठे हैं, सर्प जा रहा है। अगर समझने वाली बात है दोस्तों, अगर ये सर्प उन बच्चों को खाएगा तो इल्जाम लगेगा ढोला कुमार के ऊपर, क्योंकि ढोला कुमार उसी वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं। आज करहा देख लेता है, तो आज करहा ढोला कुमार को किस प्रकार से जगाता है, और ढोला कुमार उधर विचित्र नींद में किस प्रकार से सोते हैं। क्योंकि ढोला कुमार बेचारे नादान हैं, आज करहा सब समझ जाता है, लेकिन ढोला कुमार बेकार दोगला आदमी है, साथ किसी का नहीं देते हैं और अपना साथ मुझे लिए घूम रहे हैं। मगर इनके जो भी बात कहना है कि बिना करहा के इनका कहना नहीं हो पाएगा, चला चाहिए। अरे कहा प्रीति करो तो भाई के चलो,
ढोला कुमार कहिए आपने कैसे जगा दिया? या ढोला कुमार कच्ची नींद में मैंने आपको इसलिए जगा दिया है। इस बात पे ये सामने वृक्ष देख रहे हो हाँ और ये सर्प चढ़ता जा रहा है, इसके ऊपर लिखा है घोंसला हंस और हंसनी का। ये तो सच कह रहे हो। उसमें बच्चे हैं, अगर ये सर्प उन लोगों को खाएगा बच्चों को तो इल्जाम लगेगा तुम्हारे ऊपर, क्योंकि तुम उस वृक्ष के नीचे बैठे हुए हो। ये तो सच बात है। ऐसा करो, चलो अपने हाथ से तेगा लो और उस सर्प को मार दो, इन बच्चों की जान बच जाएगी। चलो ठीक है, हम अभी सर्प को मारते हैं। हाँ, क्योंकि मारने वाले से बचाने वाले का अधिकार ज्यादा होता है। जाओ। दोस्तों इधर ढोला कुमार कैसे सिमरवनी जंगल में है और उधर सर्प कैसे चढ़ रहा है, और ढोला कुमार कैसे उस सर्प को मारते हैं, कैसे नहीं मारते। अब मार दो। अब ऐसा करो, ढोला कुमार शर्म मर गया है। देखिए ये तो बहुत बड़ा सांप था, ये तो हंस से जुड़ा रस खा लेता। हाँ, ये शर्म मर गया है। वैसा करो, इसको अपनी ढाल के नीचे रख लो और आराम कर लो, जब सुबह होगी तो यहाँ से चलेंगे। चलो ठीक है। हाँ, और सही हिसाब से धरियो, सांप अगर मरो तो भारी आधार ढूंढते करो। पूछ लपलपाई दबाता। इधर दोस्तों आज समझने वाली बात है, हंस और हंसनी कहाँ है? सरोवर ताल पर गए हैं मोती चुगने के वास्ते। अचानक हंसनी का माथा टनकने लगता है तो हंसनी सोचती है अपने मन में, आज भगवान हमारे बच्चों के ऊपर कौन सी ऐसी आफत आ गई है जो हमारा मस्तक टनक रहा है। उधर हंसनी और हंस दोनों पक्षी सरोवर ताल से उड़ान भरते हैं और अपने घोंसला के पास किस तरीके से आते हैं। हंसनी और हंस दोनों प्रकार के प्रकार से चलते हैं। आजा भैया, हंस महाराज और हंसनी। हेलो, आज हंसनी को बुलाना चाहिए। हंसनी से कहेंगे कि आओ चलते हैं घर के डेरा पर, बच्चे भूखे हैं, काफी समय हो चुका है। तो दोनों पक्षी किस तरीके से चल देते हैं और उधर ढोला कुमार की बातचीत, इधर हंस और हंसनी की बातचीत क्या होता है। सिन लगाओ, ये चलो। हंसनी, ओ हंसनी, हंसनी और हंस भैया हाकिम आ जाओ। अब इधर खबरिया सुनो हंसन की, अब पक्षी करत है
चलो अब यहाँ से उड़ान भरते हैं, सीधा घर के सिमर बने के लिए चलते हैं। आज हमारा मस्तक टनक रहा है, पता है हमारे बच्चों पर ऐसी कौन सी आफत आ गई है। चलो 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 मजा मास्टर अब आशा लगाई तय सिमर बने दोनों पक्ष लगेंगे बराबर जाए। अब भरते उड़ाना उड़े हंसली, ये देखो बच्चे घर के चिचिया रहे हैं। हाँ जी ऐसा करो, और ये मुसाफिर बैठा है, मुझे लगता है कि आज ये घर के बच्चों का कातिल मिल गया है। ऐसा करो महाराज, तुम जब तक बच्चों के पास जाओ और हम जाते हैं, एक पत्थर का सिला लाएंगे और इस परदेसी के ऊपर डाल देंगे, ये परदेसी खत्म हो जाएगा, हमारे तुम्हारे बच्चे जीवित रहेंगे। ठीक है महाराज, ऐसा ही होना चाहिए। ठीक है, आप बच्चों के पास जाओ, अब जब तक हम पत्थर सिला लेने जाते हैं। हेलो इधर हंसनी दे चुमा बच्चन को, बच्चा चुमा ले अब सुनो खबरिया जान हंसनी सुनो माँ, है कि ये बेटा ऐसे खाना चूंगा हम नहीं खाएंगे। कैसे खाओगे चूंगा? क्योंकि परदेसी वो सिला लेके गया है, सिला लेने गया है, वो जब आएगा लौट के जब ही खाना खाएंगे, वरना खाना नहीं खाएंगे। ठीक है।
सीता सिर सता मंतिनी प्रिया बेजिन घरा जनक रे पिता बेद्वान जनकी बहस कई गई रखो हाँ ले आएगा डाल दे। अरे नहीं, हाँ बच्चों ने जवाब दिया है कि माँ इस परदेसी ने मेरी जान बचाई है। परदेसी? हाँ, और वास्तव मैंने देखा है हंस महाराज कि इसकी ढाल के तीर सरप रखा है। सरप ने बच्चों को आज 12 साल घर का यहाँ बच्चा धरते हो गई, यही सरप खा जाता था। ज्यादा बात सही है। तुम बोला परदेसी कोई नहीं ला? परदेश की कोई लाग नहीं, ये पत्थर सिरा लौटा रहा हो और जाओ तुम किसी हिलवाई से मीठे का थार लेके आओ, मैं तब तक पनियारी से घड़ा छीन के लाती हूँ। जो सिला फिर डारे कौन तलिया में जाए? सिला जाए बाविश करे आप जहाँ जो हरियाणापुर की तलिया में डाले जाए। हाँ हाँ? बाविश करे आप जहाँ के तक। चलो होने डालते हैं। हंसनी इधर आओ। देखो ये परदेसी है, हम लोग इनको जगा भी नहीं सकते। अगर अपने पंजों से जगाएंगे तो इसके पंजा लगाएंगे तो खून निकलेगा। अगर चोंच से जगाएंगे, अगर चोंच कहीं लग जाए तब भी इसके खून निकलेगा। ऐसा करो हंसनी, हाँ अपने जो धीरे धीरे पंख हैं, पंख धीरे धीरे हिलाओ। जब इस परदेसी की हवा लगेगी ये अप्रूप जाग जाएगा। फिर इससे पूछेंगे तुम कहाँ के रहने वाले हो और कहाँ से आए हो, कहाँ के लिए जाना चाहते हो। ठीक है महाराज, ठीक है चलो जाइए। पंखों की हवा करते हैं। हाँ ठीक है जाइए। करती हंसनी आज परदेसी पई कैसे डोलती आज हवा रही है।
कहिए हंस महाराज, कहिए मुसाफिर। आपने हमको कच्ची नींद में कैसे जगा दिया है, इसका कारण क्या है? मुसाफिर, मैंने कच्ची नींद में इसलिए आपको जगा दिया है हाँ, कि हम लोग आए सरोवर ताल से और मैंने सरप देखा। मैंने सरप को देखा, मैंने अपने मन में सोचा कि आप इस हमारे बच्चों के कातिल हो। हाँ, लेकिन जब सरप देखा तो हम मान गए कि आपने सरप मारा। लेकिन बेटा एक बात बताओ, बताइए। आप कहाँ के रहने वाले हो और किस काम से सिमरबनी में आए हो, कहाँ के लिए जाना चाहते हो? हमसे आप पता बुझने चाहते हैं? हाँ चलो ठीक है, हम अभी आपको परिचय दे रहे हैं कहाँ के रहने वाले हैं। हाँ क्या मेरा नाम है? हाँ बताइए। यानी सरवर के रहने वाले हो। हमारा ढोला कुंवर नाम है। आप देश नर्वर के रहने वाले हैं। आप देश नरवर के रहने वाले हो। हाँ, आपके पिता का क्या नाम है? हमारे पिताजी का नाम राजा नल है। यानी राजा नल है तुम्हारे पिता का नाम। हाँ, एक बात बताओ, आप इस सिमरबनी में किस लिए आए हैं? क्या काम है तुम्हारा? हमारा काम तो कोई नहीं है। हाँ हम यहाँ से जा रहे थे बुद्ध नगरी के लिए। यानी बुद्ध नगरी के लिए जा रहे थे। हाँ, हाँ। बुद्ध नगरी में आपका कौन सा काम है? अरे काम तो कुछ नहीं, जो मेरी प्यारी मारू है हाँ। वो गायब हो चुकी है। यानी तुम्हारी मारू गायब है? हाँ हाँ, लेकिन हमको तो ये पता नहीं है किधर बुद्ध नगरी है, कहाँ को जाएंगे, कैसे जाएंगे, नहीं जाएंगे। ढोला कुंवर, मैं आपको एक जतन बताता हूँ। जतन बताइए। हाँ, हम लोग अपने घोंसला के अंदर बैठे हुए थे। हाँ हाँ, एक महात्मा इधर से एक स्त्री को लिए जा रहा था, लेकिन हमने पहचाना नहीं कि वो आपकी मारू थी या कोई और था। लेकिन कोई निशानी है? हाँ निशानी है। अगर वो रानी बनाना चाहता था, लेकिन वो रानी बनने से साफ इनकार कर दिया। जैसे वो झपटी उसकी एक चूंदर गिर गई है। अगर चूंदर आप पहचान सको तो पहचान लो आपकी मारू की है या किसी और की है। बिल्कुल पहचानेंगे, क्यों? उस चुनर को हम बस पहचान लेंगे। चुनर को हमको दिखाइए। ये चूंदर है, इस चूंदर को आप पहचान लीजिए आपकी मारू की है या किसी और की है। ये तो सच बात है, जो मेरी प्यारी मारू की ही चुनर है। ये तुम्हारी मारू की चूंदर है। हाँ, तो आपकी मारू मिल सकती है, लेकिन ये चूनर गिरी है तो हम मुझे भी यकीन हो गया कि आपकी मारू की है, तो अच्छी बात है। अब देखिए सूरत अब
चूना तो मेरी प्यारी की है। यानी आपकी मारू की चुनर है। हाँ चलो अगर मारू की है तो कोई बात नहीं है, अगर किसी और की होती तो इसलिए मैंने आपको दिखा दिया कि पहचान लो ये आपकी मारू की है या किसी और की है। लेकिन हम कैसे उस बुद्ध नगरी को जाएंगे, कैसे मेरी प्यारी मारू मिलेगी? हाँ हमें कोई ना कोई उपाय बताइए। देखो उपाय तो हम बता देंगे, और आपका देश नरवर का मैंने नमक पानी खाया है, आपका एहसान हमारे ऊपर है। हम बुद्ध नगरी को आपको पहुंचा सकते हैं, लेकिन शर्त हमारी एक है। कौन सी शर्त है? देखो ढोला कुमार, आपको 7 कलश सोने के देश नरवर से मंगवाने पड़ेंगे। अच्छा। और उसमें जल आप भरवा लेना, क्योंकि वहां अग्नि का प्रकाश है। आप हमारे पंखों के ऊपर बैठ जाना, और जैसे हम आगे बढ़ेंगे, जैसे आप जल को छिड़कते रहना, आग बुझती रहेगी और हम आगे बढ़ते रहेंगे। चलो सिर्फ इतनी सी बात है। हम कलश को भी मंगवाते हैं। हाँ। और मेरे साथ में बुद्ध नगरी के लिए चलिए। अब ठीक है, आप कलश मंगवाओ, हम आपके साथ में चलने के दोनों प्राणी तैयार हैं। हाँ साहब, आए हमारे भैया विजेंद्र सिंह कुशवाहा यानी थी फेरा निवासी, 50 रुपए शानदार व्यवहार देते हैं। भैया के लिए नमस्कार है। ढोला कुमार कलश मंगवा दोगे तो हम बस आपसे बुद्ध नगरी के बगीचे तक पहुंचा देंगे। इसके बाद में तुम जानो, फिर तुम्हारा काम जाने। तुम कलश की चिंता मत कीजिए, कलश आ चुके हैं। तो चलते हैं, चलो, और तुम्हें बुद्ध नगरी बगीचे तक हम पहुंचा देंगे। चलिए। चलो मालिन तैयार हो जाओ, मालिन तैयार हो जाओ। हाय श्री, जो कलेश हमारे तुम्हारे पास एक रखा है? चलो चलो घर के भैया व्यवहार। अब भैया आते नहीं भूलिबो, लगे लगे
यानी बेला की तरफ से 50 रुपए शानदार व्यवहार देते हैं कुशवाहा जी। भैया के लिए नमस्कार। ढोला कुमार चलो आप हमारी गर्दन पर बैठ जाओ, पीठ पर सवार हो जाइए और हमारी जो हंसनी है वो धीरे धीरे जल छिड़केगी और उसके सहारे आगे बढ़ते रहेंगे। चलिए हम तो तैयार हैं। ठीक है बैठिए। अब चलिए मेरे हंस मेरे प्राण प्यार दोस्तों हंस और हंसनी ढोला कुमार को कहां पहुंचा देते हैं? कस्बा बुद्ध नगरी के बगीचे में, जहां पर बुद्धा जोगी का बगीचा है। ढोला कुमार अब मैंने आपको पहुंचा दिया है इस बगीचे के लिए। अब बगीचे में तुम जानो तुम्हारा काम जाने। अब अपने वतन हम सिमर बनी के लिए जा रहे हैं। लेकिन आप वतन को जा सकते हो, लेकिन किसी दिन हम पर कहीं भीड़ मुझसे पड़ जाएगी। हाँ तो कैसे में नैया पार होगी? हाँ उसका हम तुम्हें उपाय बताएंगे। बताइए। हम तुमको एक पंख देंगे। अच्छा एक पंख देंगे। अगर दिन हो तो आप सूरज की तरफ दिखा देना और मुझे याद कर लेना। चलो रात हो तो मुट्ठी के अंदर बंद कर लेना और हमारा नाम लेने हम आपको बैसक हाजिर मिलेंगे। चलो ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर ढोला कुमार होशियारी का काम है, क्योंकि यहाँ कोई मानुष नहीं है। सिर्फ मानुष कौन है? एक बुद्धा जोगी और यहाँ की मालिन। अच्छा और यहाँ कोई मानुष नहीं है। अगर मानुष यहाँ दिखा जाता है तो बुद्धा जोगी उसको खत्म कर देता है। चलो ठीक है। हाँ अब तुम जानो तुम्हारा काम जाने। मैंने आपकी मंजिल तक पहुंचा दिया। आए हमारे बड़े भाई सर्वेश कुमार कुशवाहा जी ये कुइया कीरतपुर की तरफ से ये 50 रुपए का निमंत्रण लाए हैं। 20 रुपए का व्यवहार लाए हैं। पार्टी से धन्यवाद। और इधर दोस्तों आज मालिन और ढोला कुमार की दोस्तों क्या बातचीत होती है बुद्ध नगरी में। मालिन सीन लगाओ। मालिन और ढोला कुमार की बातचीत बुद्धा जोगी के बगीचे में। और इधर ढोला कुमार पहुंच जाते हैं। ढोला कुमार टहलते हैं बगीचा में तो क्या काम करते हैं? दोस्तों इधर ढोला कुमार कहाँ फूलबाग में पहुंच जाते हैं। उधर मालिन की बातचीत क्या होती है क्या नहीं होती है। हाँ साहब आए हमारे भैया लल्लन सिंह कुशवाहा यानी निगोही की तरफ 100 रुपए शानदार व्यवहार देते हैं। भैया के लिए नमस्कार है। एक समय सन कहते सका पहुंच गया है जाने। सपन
100 रुपए शानदार व्यवहार देते हैं। भैया के लिए नमस्कार है। यानी कुशवाहा, ये 20 रुपए कलम बंद देते हैं निगोही की तरफ से। भैया के लिए हाथ जोड़ के नमस्कार है। अब इधर खबरिया फूला बाहर कैसे फूला मालिन और मालिक की बात से सुनिए, कौन सा काम हो रहा है, कौन सा काम नहीं हो रहा है। हाँ साहेब, आए हमारे भैया रोम सिंह यानी कुशवाहा, इसी कस्बा निवासी यानी परसेरा निवासी। 100 रुपए शानदार व्यवहार देते हैं। भैया के लिए नमस्कार है। मालिन, आप तुम बाग में अकेले कैसे घूम रही हो? ये टहलने का हमारा काम है। वह टहलने काम है? हाँ, सवेरे को टाइम है। सवेरे कहता हूँ जहाँ यहाँ दरुआ मिल गया तुम्हें, जो ठीक कर दी तुम्हें। हमारे किनारे कोई ना यही तो हमारे तेरे कौन हुआ पकड़ी को क्या मोहमाम होती नहीं। अच्छा यहाँ तक बा। देखिए, आपका माली मौजूद है या खत्म हो गया है? माली हमारा मौजूद है। माली, हाँ कहो, आप कहाँ से आए, कहाँ के रहने वाले हो? पहले ये बताइए, हाँ, ये कौन सा देश है, यहाँ कौन यहाँ का राजा है? देखो यहाँ देश है, तुम्हें नहीं मालूम है कौन सा देश है? आपको नहीं मालूम? ये कस्बा बुद्ध नगरी है और यहाँ पर हमारे महाराज का नाम है बुद्धा जोगी। बुद्धा जोगी? हाँ। चलो इस बात में क्या मतलब है? हाँ हाँ। देखिए, हम इस बाग में आ गए हैं, हमने आपका कोई नुकसान नहीं किया है। हाँ हाँ। ऐसा कीजिए, हम यहाँ रहना चाहते हैं। यानी आप यहाँ पर रुकना चाहते हो? हाँ। कितने दिन तक लगभग? देखिए, न तो हमको पैसा चाहिए, हाँ। सिर्फ हम पेट के ऊपर रहेंगे। तब ना रखे पाए, तेल लगाओ जाए। क्यों? अरे हम तक खाए पिए, तुम तो हमारे पेट के ऊपर को दिया हुआ। अरे ऐसी बात नहीं है, सिर्फ हमको पेट भर भोजन चाहिए। अच्छा, भोजन चाहिए। हाँ। लेकिन एक बात बताओ, तुम रहने वाले कहाँ के हो? हम रहने वाले देश नरवर के हैं। नरवर के रहने वाले हो, लेकिन फिर इस बुद्धनगरी में क्या करने आए हो? देखिए, हाँ, बुद्ध नगरी में तो हम अपने काम से आए हैं। यानी अपने काम से आए हो हाँ। और मुझे काम बताने लायक है भी नहीं, और एक रात्रि यहाँ ठहरना भी चाहते हो? हाँ। हमारी नौकरी लेना है का? ऐसा कुछ नहीं है, हम कोई नुकसान नहीं करेंगे। हाँ। एक दो रुकेंगे, फिर अपने वतन चले जाएंगे। लेकिन आप आए यहाँ पर किस लिए हो, ये बात पहले बात बताओ। देखिए, हमको एक बात बताइए, हाँ, आपकी राजा की शादी हुई या नहीं हुई है? हमारे राजा? हाँ। पेवर लड़ुआ। पेवर लड़ुआ? पेवर लड़ुआ। इसके मतलब
शादी हमारे महाराज की हुई नहीं। हुई नहीं है। बता इंजन को जुगाड़ कर ले। इधर जुगाड़ कर लेता कैसे? आज होंद ले कल होंद ले पर एक से एक रानी फिट्टा करे। इसके मतलब शादी नहीं हुई है। शादी नहीं हुई। एक रानी है। एक से एक रानी है। अभी कोई नई रानी आई है? आई है। हाँ एक नई रानी आई है। वो रानी बनी है या नहीं बनी? नहीं हमारे महाराज बड़ा कोशिश करते हैं लेकिन वो रानी बनने से इनकार करती है कि हम जान दे दूंगी, लेकिन रानी बनने से साफ इनकार। वो रानी बनती क्यों नहीं है? क्योंकि वो पति बता स्त्री है, उसका पति जिंदा है, इसीलिए वो रानी नहीं बनेगी। अच्छा हाँ। उसका नाम क्या है? उसका नाम है बेटी मारू। बेटी मारू। पता नहीं कहाँ की मारी मारू आई। चलो इन बातों से मैं क्या मतलब है? हाँ हमको ये बात बताइए, उस महिला के लिए कोई निशानी जाती है? हाँ निशानी जाती है, हमारी मालिन ले जाती है। जाती है। उसके लिए 12 कली का हार जाता है, नित्य रोजा रेत, यानी रोजाना जाता है। हाँ रोजाना एक हार जाता है 12 कली का। देखिए हाँ हार तो हमको बहुत अच्छा गुनना आता है। तुम्हारे पास हार है? हार को लाइए, हमारे को गुन देते हैं। नहीं हम बहु कोई चक्कर नहीं, अपनो हार अपने आप गुंदो, जूता ला दो तुम खाओ। आप चिंता मत कीजिए, उस हार को जब तुम वहां ले जाओगे, हाँ आज से नौकरी करने की जरूरत नहीं और बहुत भारी इनाम को मिलेगा। हाँ जहाँ बात है, अगर हार तुम गुंदियो हम ले जाइए या हमारी मालिन ले जाइए तो नौकरी करने जरूरत का राजा साहब जेल में डरवाई दी। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, तुम पे किसी बात की आंच नहीं आएगी। चलो कोई बात नहीं, हार को लाइए। हाँ अभी जाते हैं। गुन देते हैं। दोस्तों इधर अब ढोला कुंवर को हाथ तो गुनना मिल गया है, अब ऐसा मौका हमें तो कभी नहीं मिलेगा। अब ऐसे ऐसे निशानी लिखेंगे क्योंकि जो मेरी प्यारी मारू को मिलेगी। बेटा हाँ ये हारों को और इसको सही तरीके से गूंदना, ऐसा न हो गुड़िया के ऊपर गुड़िया चढ़ाई दो। ऐसा कुछ नहीं है। हाँ तो ठीक है फिर चलो फिर से बैठिए। अब हेरबा काता गूदत मेरे भैया, अब तो फूला बगिया।
गूंद दिया है। हार गूंद दिया है। इस हार को ले जाइए, आज से आपको नौकरी करने की किसी की जरूरत नहीं है। ठीक है। आपको बहुत भारी इनाम मिलेगा। इस हार को उसी रानी को देना जो अभी नई रानी आई है। ठीक है, मैं उसी को दूंगी। इसको रोकिए, आपसे पूछे किसने गूंद दिया है तो उसको यही जवाब देना, जेठ उमर को ससुर विदा कराए ले गो, ये मेरी बहनोती ने गूंद दिया है। ठीक है? ठीक है, इसी कह दूंगी। आप जा सकती हो। चली भाई मालिनी फूल बगिया सही, अब आगे हो तरे सही। कैसे आना हुआ मालिक? महारानी जी, मैं आपके लिए हार लेके आई। हार लेकर आई हो? हाँ। ये किसने भेजा हार? ये हार हमारी बहनौती ने गूंदा है। इधर लाओ। ये बुद्धा जोगी का आर्डर है? हाँ। उसने हार यहाँ भिजवाया है? हाँ, तुम्हारे लिए हार भिजवाया है। मालिक, ये हार किसने गूंथा है? हार ये हमारी बहनौती ने गूंदा है। तुम्हारी बहनौती ने? हाँ। लेकिन मालिक देखो, सच बोलो दुनिया में डोलो। आप सच बता दो, ये हार किसने गूंथा है? जो हमारी बहनौती ने गूंदो, सही बतौती। बढ़िया बढ़िया हार गूंद लेते। बीच हीरा बोय बीच मोती बोहे, मालिक जब तक ठहर जाओ, अभी बुला रही हूँ। कहूँ कहूँ चढ़े थे जवाहिर लाल,
ये हार हमारी बानौतिन ने गूंदा है, सच बताती है, झूठ नहीं। तुम्हारी बहनोतिन? हाँ, वो है कहाँ? फूलबाग में रहती है। तुम्हारी बहनोतिन है? हाँ, जाओ उसे बुला के ले आओ। ठीक है। कहीं बानौतिन में रानी साहब ने बुलवाया है। ठीक। रानी साहब ऐसो है